दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर मुगल एम्पायर बाबर के साथ शुरू हुआ। वो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 1522 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लोदी डायनेस्टी को हराया। बाबर की जीत ने इंडिया में मुगल राज की शुरुआत की। हुमायूं का बेटा अकबर 1555 में बादशाह बना। उसने मुगल एम्पायर को बहुत बड़ा किया। अकबर का राज धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक सद्भाव का समय था। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स हटा दिया। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था, ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया। इस सिस्टम ने सरकार को चलाने और टैक्स को अच्छे से इकट्ठा करने में मदद की। अकबर के दरबार में 9 असाधारण लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें विद्वान, कवि, संगीतकार और सलाहकार शामिल थे। अकबर का राज मुगल कला और वास्तुकला के लिए एक सुनहरा युग था। उसने शानदार किलों, महलों और मस्जिदों के निर्माण का काम शुरू किया। एक शासक, सुधारक और कला के संरक्षक के रूप में अकबर की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर ने अकबर की कई नीतियों को जारी रखा। वह कला और सुंदरता के अपने प्यार के लिए जाना जाता था। उसके राज में मुगल पेंटिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंची। जहांगीर की पत्नी नूरजहां मुगल दरबार में एक पावरफुल और प्रभावशाली महिला थीं। जहांगीर के बेटे शाहजहां 1628 में तख्त पर बैठे। उन्हें उनकी वास्तुकला के चमत्कारों के लिए याद किया जाता है, जिनमें से सबसे फेमस ताजमहल है। अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया ताजमहल प्यार और वास्तुकला की प्रतिभा का एक हमेशा का प्रतीक है। शाहजहां का राज मिलिट्री कैंपेन और संघर्षों से भी भरा था। उन्हें अपने ही बेटों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें औरंगजेब भी शामिल था, जिसने आखिरकार उन्हें कैद कर लिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। महान मुगलों में से आखिरी औरंगजेब एक धार्मिक मुसलमान था। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की कई नीतियों को बदल दिया। औरंगजेब की सख्त धार्मिक नीतियों और उसके लंबे महंगे युद्धों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उसने जजिया टैक्स फिर से लगा दिया और बड़े मिलिट्री कैंपेन के जरिए एम्पायर की सीमाओं का विस्तार किया। हालांकि उसकी नीतियों के कारण समाज के कुछ हिस्सों में नाराजगी पैदा हुई। औरंगजेब का राज मुगल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। उसकी मृत्यु के बाद एम्पायर तेजी से गिरने लगा। अंदरूनी कलह, विद्रोह और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठे दक्कन में एक ताकतवर ताकत के रूप में उभरे, जिसने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी। औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल बादशाह कमजोर और बेअसर थे। एम्पायर अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों से ग्रस्त था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय ने मुगल सत्ता को और कमजोर कर दिया। शुरू में व्यापारी अंग्रेजों ने धीरे धीरे इंडिया के कई हिस्सों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। मुगल साम्राज्य आधिकारिक तौर पर 1856 में खत्म हो गया। सिपाही विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जैफर को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया। कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक मुगल साम्राज्य इतिहास में गुम हो गया। अपने पतन के बावजूद मुगल साम्राज्य ने एक समृद्ध विरासत छोड़ी। इसने इंडियन कला, वास्तुकला, संस्कृति और खान पान को बहुत प्रभावित किया। मुगल काल में साहित्य, संगीत और फैशन में प्रगति हुई। आज भी मुगल युग का प्रभाव इंडिया के कल्चर में महसूस किया जा सकता है।